हरी भरी बांसों के जंगल में एक मोटा ताजा पांडा रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत, सरल और दयालु था। उसे बांस खाना, पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करना और प्रकृति की आवाजें सुनना बहुत पसंद था। मगर एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। वो अकेला था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वह बातें कर सके या अपने दिन की बातें साझा कर सके। एक दिन जब वह बांस खा रहा था, तभी ऊपर पेड़ों से एक चंचल बंदर उछलता कूदता नीचे आया। उसके हाथ में एक मीठा आम था। पांडा ने हंसते हुए कहा, वाह, कितना सुंदर आम है, क्या मुझे भी थोड़ा चखाओगे? बंदर ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन बदले में तुम मुझे बांस का टुकड़ा दोगे। दोनों हंस पड़े और उसी पल से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे पांडा और बंदर के दिन हंसी खुशी में बीतने लगे। सुबह बंदर पांडा को पेड़ों पर चढ़ना सिखाता और शाम को पांडा बंदर को बांस के झुरमुटों में छिपे हुए स्वादिष्ट फल ढूंढने की कला सिखाता। दोनों एक दूसरे की खूब मदद करते और जंगल के बाकी जानवर उनकी दोस्ती देखकर हैरान होते। एक दिन की बात है, तेज आंधी और बारिश ने पूरे जंगल को हिला दिया। एक बड़ा पेड़ टूटकर पांडा की गुफा के पास गिर गया और पांडा उसमें फंस गया। बंदर पेड़ की डालियों से झूलता हुआ वहां पहुंचा और अपने छोटे छोटे हाथों से पेड़ हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत कम थी। तब उसने चतुराई से बांस की लंबी टहनियों का सहारा लिया और उन्हें एक लीवर की तरह इस्तेमाल किया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने पांडा को बाहर निकाल लिया। पांडा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बंदर हंसकर बोला, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता, सिर्फ भरोसा होता है। बारिश के बाद सूरज निकला। पत्तों से पानी की बूंदें झिलमिला रही थी और दोनों दोस्त साथ बैठकर आम खा रहे थे। पांडा ने आम का बड़ा टुकड़ा बंदर की ओर बढ़ाया और कहा, अब से हर आम आधा मेरा और आधा तुम्हारा। जंगल के सारे जानवर उस दृश्य को देखकर मुस्कुराने लगे। सबको समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती आकार या ताकत से नहीं, दिल की भावना से बनती है। उस दिन के बाद से पांडा और बंदर हमेशा साथ रहते, एक भारी और शांत, दूसरा फुर्तीला और मस्तमौला, पर दोनों के दिल एक जैसे थे, सच्चे, दयालु और दोस्ती से भरे। सीख